नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की युवा शक्ति पर भरोसा जताते हुए विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत का युवा कभी कठपुतली न था, न है और न कभी बनेगा। रविवार को शेखावत सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और युवाओं से संबंधित सवाल पर शेखावत ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। हमारी सरकार युवा शक्ति के सृजन, उनके सशक्तिकरण और उन्हें बराबर के अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है ताकि उनके लिए नए आयाम खड़े हो सकें। वे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर तरक्की में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह किसी सरकार की इच्छा से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण हुआ है। वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में पूरे विश्व भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम 30% से लेकर 130% तक बढ़ गए हैं। शेखावत ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा, इस वैश्विक हाहाकार के बीच भी भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां कीमतों में टोटल ग्रोथ 10% से भी कम रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंडमान निकोबार दौरे और वहां संस्कृति व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी को पहले संस्कृति का स सीखना चाहिए, उसके बाद उन्हें ऐसी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चीजों पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी कानूनी और राजनीतिक घेराबंदी की है और उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता ने भाजपा को 2/3 से ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। ऐसे वहां भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग करने की भला क्या जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, वे बंगाल का बहाना बनाकर राजस्थान के एक पुराने जिन्न को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दावे पर जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए, वो वापस भी नहीं हुए। शेखावत ने कानूनी तर्क देते हुए घेरा। उन्होंने पूछा कि अगर विधायकों ने पैसे लिए थे तो क्या वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी फतेह राज कल्ला की प्रतिमा खंडित होने की घटना पर उन्होंने संवेदनशीलता बरतने की अपील की। शेखावत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। उन्होंने कहा कि जब कभी भी वे अपने गृह नगर जोधपुर आते हैं तो यहाँ के लोगों से मिलना, उनकी सुनवाई करना और उनकी समस्याओं को सुनना और उनके विषयों का समाधान करना उनके दिन भर के स्वाभाविक कार्यक्रम की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज जनसुनवाई की या सर आपने जो है लोगों से मुलाकात की है, क्या कुछ? देखिए, मैं जब कभी भी जोधपुर आता हूँ तो लोगों की समस्याओं का समाधान, उनके लिए बातचीत करना, उनके विषयों का समाधान करना, ये मेरा स्वाभाविक दिन भर के कार्यक्रम की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई नया विषय नहीं है कि जिस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी पड़े। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं इन लोगों की समस्याओं के बारे में सुन करके समाधान करूं, काम करूं, और मैं अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा हूँ। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आज एक बार फिर से 29 रुपये बढ़ गए। देखिए, वैश्विक चुनौती के कारण से इस तरह का संकट सामने आया है। अगर पूरे विश्व भर में देखा जाए तो अब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम 30% से लेकर के 130% तक, एलपीजी और सीएनजी के दाम जो है वो 30% से लेकर के 300% तक दुनिया में बढ़े हैं। क्योंकि वैश्विक संकट है, सभी देशों पर कुछ न कुछ प्रभाव उसका हो रहा है। निश्चित रूप से भारत पे भी है, पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है और उसके चलते हुए फिर भी हम सब लोग इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार ज्ञापित करते हैं कि भारत में अभी तक जो टोटल ग्रोथ हुई है वो लगभग 10% से भी कम है। दुनिया के भारत उन देशों में से है और वो गिने चुने देशों में से है जहां सरकारों ने अभी भी अपने संसाधनों को निवेश करके और जनता पे भार न पड़े इसके प्रयास किया है। राहुल गांधी अंडमान निकोबार जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, संस्कृति का जो संरक्षण होना चाहिए वो संरक्षण नहीं हो रहा, वहाँ की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पहले संस्कृति का स सीखना चाहिए, उसके बाद में ऐसी चीजों पर टिप्पणी करनी चाहिए। खंडित हो गई है,
किसी कोई दुर्घटना में अगर कोई बिल्डिंग किसी की टूट जाती है, कोई डैमेज होकर के किसी विषय पर गिर गई है, मुझे लगता है कि इस पे जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश करना या इसके ऊपर जो है राजनीतिक टिप्पणी करना ये अनुकूल नहीं है। फतेहराज कल्ला जी हम सब के लिए श्रद्धेय थे, शहर के लिए आदरणीय थे। उनकी वो मूर्ति वापस शीघ्र स्थापित हो और फिर वापस ऐसी परिस्थिति न हो, इसको हमको इंश्योर करना है। सर गहलोत साहब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बार-बार वही मानेसर की घटना को लेकर बात कर। मैंने कल कहा था मीडिया के मित्रों को, जब वो एनआई के लोग बात कर रहे थे, मैंने उनको बताया था, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात कही कि बंगाल में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आता कि बंगाल के प्रदेश में जहां जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पर विश्वास करते हुए, माननीय अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास करके, चुनाव की रणनीति पर विश्वास करके 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करनी पड़ेगी? और उसके कंटेक्स्ट को जोड़ करके उन्होंने राजस्थान के एक पुराने जिन्न को बोतल में से बाहर निकालने की कोशिश की है। और ऐसा वो जब जब करते हैं, अगर आप पीछे के पिछले 10 साल का उठा करके इतिहास और घटना चक्र को, घटनाओं क्रम को अगर उठा करके देखेंगे, जब उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता सचिन पायलट साहब को कोई ना कोई दायित्व या पद नया मिलने वाला है, मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट जी के नाम पर उनका नेतृत्व कहीं विश्वास का कोई विचार कर रहा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए गहलोत साहब ने बोतल से जिन्न को बाहर निकाला है। गहलोत साहब ने, मैंने देखा था उस इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ रुपए राजस्थान के विधायकों को दिए गए और वो वापस भी नहीं लिए। मेरा प्रश्न गहलोत साहब से यह है कि ये घटना जब हुई थी उस समय भी उन्होंने ये टिप्पणी की थी, 10-10 करोड़ उनके विधायकों ने अगर लिए थे तो क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? अगर आता है और उनकी जानकारी में था तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? और मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने नहीं प्रयास किए तो वो जितने भ्रष्टाचार करने वाले अगर दोषी थे तो उससे ज्यादा बड़े दोषी अशोक गहलोत साहब थे। और भारत की न्याय संहिता के अनुरूप भी एंटी करप्शन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को कहीं से भी ये जानकारी मिलती है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद में जान करके भी वो कार्रवाई नहीं करता है तो वो बराबरी का दोषी है। मुझे लगता है गहलोत साहब को सिद्ध करना चाहिए कि उनको पता था तो वो दोषी क्यों करनी है, और अगर नहीं पता था तो वो उस तरह की टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, उनको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। सर, युवा कठपुतली नहीं बनेगा क्या इस तरीके से? कल कॉकरोच पार्टी युवा कभी कठपुतली न था न कभी बनेगा। भारत युवाओं का देश है और भारत जो है, मैं युवा शक्ति के सृजन के, युवा शक्ति के सशक्तिकरण से, युवा शक्ति को बराबर के अवसर दे करके, युवा शक्ति के लिए नए अवसरों का सृजन करके, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा करके, उनके लिए नए आयाम खड़े करके, मुद्रा से लेकर स्टार्टअप से लेकर के स्टैंड अप तक सारे माध्यम योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन करके सरकार उनको सशक्त करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू।